क्योंकि 5 संभाव में एक पुरुषार्थ है। मुक्ति में जीव का जो काम पुरुषार्थ है वो चलना चाहिए। पुरुषार्थ भावना, जीव का पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ पुरुषधन अर्थ, पुरुष माने चेतन। यदि जीव का सारा फोकस, सारी चेतना अपने चेतन की ओर है, उसका नाम पुरुषार्थ है। पर द्रव्य में हस्तक्षेप करके पर द्रव्य को परमाने, करने, टालने, फेरने, बदलने, व्यवस्था करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ पूरा आत्मा का, एक द्रव्य का पुरुषार्थ एक ही द्रव्य में लगता है। हमारा पुरुषार्थ यह है कि संसार के प्रमाण को देखें, जाने दें, सुखी दुखी ना हो, टालने फिरने बदलने की चेष्टा ना करें, क्षमता में रहें, इसका नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ हमारा यह है कि हम प्रति समय ज्ञायक रहें, साक्षी भाव से जिए और ये मान के चलें कि जो कुछ भी घटित हो रहा है जैसे परमात्मा देख रहे हैं। हे चेतन, तुम भी देखो और उलझो नहीं। ये पुरुषार्थ है जीव का, और यही पुरुषार्थ है जो जीव की शक्तियों का जागरण और क्षमता, वितरागता आदि का निमित्त बनता है। जीव यदि हर परिस्थिति में सामान्य है, उसका नाम पुरुषार्थ। यही भावना मानना चाहिए कि हमारा वो समय कब आएगा। हम आहार कराते समय सोचना चाहिए कि हम कब मुनि बने, कब हम भगवान बने, कब मेरा कबलाहार छूटे। ये भावना करना चाहिए। राजा श्रेयांश ने 10वां पहले वर्जन की पर्याय में ये भावना भाई थी कि हम मुनि कब बनेंगे। उनकी पत्नी ने भावना भाई थी कि जब तक मुक्ति ना हो हम आहार देते रहें। तो वो भावना राजा श्रेयांश के रूप में उनका जन्म हुआ। जो सपना बेटे भरत चक्रवर्ती को नहीं आया, वो सपना राजा श्रेयांश को उस भावना के बल पे आया कि हम पात्रदान देते रहें। जो व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे घर में पात्रदान हो, पात्रदान की भावना से 4 फायदे हैं। निरोगता रहती है, निरोग व्यक्ति पात्रदान दे सकता है। घर में शांति समता रहती है, कभी बाधा नहीं आती है। घर में दृढ़ होता है, अपने भाव होते हैं। तो पात्रदान का दूसरा क्या है? पात्रदान की भावना आपको श्रावक कुल का कारण बनती है। जी व्यवहार है, और निश्चय यही है कि हम कब पात्र बने, हमारा जीवन प्रकट हो, कल्याण के चिंतन करना चाहिए। महाराज जी जैसे कहते हैं ज्ञाता बने रहो, तो लेकिन अपन को बोलने में आता है ना कई चीजें कि ये मत करो, वो मत करो, बच्चों से ही कहते हैं बार बार अपन। ये है व्यवहार नय का असद्भुत सद्भुत उपचार कथन। उपचार मान के करो, उपचार मान के कि मैं नहीं करता, मुझे व्यवस्था के लिए कहना पड़ेगी। यदि व्यवस्था के लिए हमें नहीं कहेंगे मेरी दुकान तुम वहाँ चले जाओ, ये कर लो, नहीं कहेंगे तो व्यवस्था कैसे चलेगी? अभी हम असमान जाति पर्याय के साथ हैं, शरीर के साथ हैं, हमें सारी संसार की व्यवस्था को बात करना पड़ेगी, कहना पड़ेगी। ये भी कहना पड़ेगा हम कर देंगे, हम चले जाएंगे, हम आटा पीस देंगे, हमसे कर देंगे। तो कहना दोष नहीं है, अंदर में ज्ञान का प्रकाश ये रहे कि व्यवहार निभाने की भाषा है, व्यवहार निभाने की भाषा है। सिद्धांत ये है कि कार्य का उपादान से योग्यता से होगा, कार्य होना होगा तो उस रूप परिणमित होगा, उसमें हम निमित्त हैं, हम करता नहीं है। अगर ये प्रकाश अंदर चल रहा है तो बोलते हुए भी अज्ञाता है। होने पे खुशी नहीं होगी, ना होने पर गुस्सा नहीं आएगी। जब ज्ञाता है तो हमारा क्या है? हमने भावना भाई थी, हो जाए, आहार हो जाए। अब हमारे अंतराकरण को दिया जाएगा तो नहीं होगा। आप क्यों दुखी? बोलने के बाद ऐसा सोच लेते हैं कि काय को दुखी? पर महाराज जी बार बार एक ही प्रक्रिया घटती है तो फिर मन में विचार मतलब भाई तुझी पात्रता नहीं है। सही है। गीतिका ने हमने गीतिका थी और नीलू थी, आहार परोसनी थी। और नीलू जब तक नीलू परोसनी तो कोई दिक्कत नहीं, गीतिका ने परसा और अंतराय आया अमरवाड़ा में। शाम की 4 बजे आई, नहीं पहले वहीं कर लगी, रोने लगी कि मेरा 3 साल से कभी मेरे द्वारा दिए गए आहार में अंतराय नहीं आया। मैंने कहा बेटा ये तो प्रक्रिया है कर्म की, हमारा भी भोग अंतराय हो सकता है, तुम्हारा दानांतराय हो सकता है, दोनों का हो सकता है, ऐसा कोई खास बात नहीं है। कहने लगी हमें बहुत दिन से सपने आ रहे हैं, पिताजी दिख रहे, ये दिख रहे, हमें बड़ा अजीब सा लगता है। आज हमें ऐसा लगा कि हमारे जो पाप हो रहा है यार। तो मैंने दोनों आए मेरे पास, अब से कहा वो बहुत सारी बातें उसने कही, मैंने उसको समझा दिया। हमें नहीं पता था वाकई में उसके अंदर बहुत चल रहा है, क्या होने वाला है। हमने अभिषेक से कहा, हमने कि अगर तुम्हें अपने भविष्य को सुधारना है,
अपने गाथा के जीवन को निर्माण करना है, धर्म में जाना है, पंडित परिवार को सम्मान दिलाना है, आप अपनी कमी छोड़ दो। बोले महाराज जी मैंने त्याग किया। अगले दिन से वो जीव मंदिर में आने लगा, सामने जिनवाणी बैठ के पढ़ने लगा, बहुत अच्छे परिणाम होने लगे। अस्वस्थ हुआ, बाबा ने कह रहा हमें महाराज जी कैसे सुनवा दो, रिकॉर्डिंग सुनवा दो, और वो जी चला गया। हमने उसका चेहरा देखा, मैं सामने रह गया कि जी दिव्यगति को गया है। महाराज जयसागर जी ने 2 अनुमान लिखे हैं। प्राणांत के बाद उसका चेहरा और रंध्रों से प्राण निकलने का स्थान, किसके प्राण किस स्थान से निकले और मरने के बाद चेहरा कैसा है, ये उसकी भावी गति का अनुमान होता है। उसका सुधर गई। हमें तो घबरा जब गए जब उसका तीसरा और पंडित चले गए, तो मैं तो दहाड़ दे के रो पड़ा जैसे सुना। मैंने महाराज जी को फोन किया, संता कहने महाराज जी रो रहे हैं। महाराज जी बोले क्या बात? हमने महाराज जी हम क्या भागे हैं कि अमरवाड़ा में मेरे साथ 2 घटनाएं। कहने लगे तुम ना होते तो ना होता, तुम ना होते अमरवाड़ा में तो ना होता। कहले बड़े महाराज जी का बरसात अमरवाड़ा में था, 3 हुई थी। तो बोले तुम विकल्प मत करो, तुम विकल्प मत करो, तुम निमित्त नहीं हो। उनकी आयु थी, पंडित जी बड़े को उम्र के थे भाई, वो समाज में गए, जागरूक अवस्था में गए, भजन गा के गए। 2 दिन पहले कह रहे देखिए कम किए जा रही, कह रहे हम सुनाए, हमने सुना पंडित जी। लेकिन व्यवहार में विकल्प आते हैं। मैं घबराया, महाराज जी हमको संबोधा, मैं दृढ़ हुआ, मैं मिलने गया। लेकिन हम जैसा जीव दृढ़ होके गया और जैसी आदर्श हमसे चिपक गया, हम दहाड़ दे के रो पड़े। तो अंदर की परिणति संभाले नहीं समझती है। जो संसार है, जो बलभद्र 6 महीने जिनको उसी भाव से मुख जाना है, उसी भाव से मुख जाना है, और 6 महीने नारायण को टांगे फिरते हैं। ये कर्म की मजदूरी है। राज उनको होश नहीं आता। जैसे अपन तो अभी यहाँ से इसमें है, तो वो तो चतुर्थ का था, जैसे उनको होश नहीं आया कि मैं सब मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे वो लेके घूम रहे थे। मोहिनी कर्म के उदय में मतलब भास भी नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। नहीं होता। मैंने वही उदाहरण दिए हैं। मेरे को भरत चक्रवर्ती का उदाहरण, श्री राम का उदाहरण ये बताता है किसी के बस में नहीं है। जब उसी भाव से मुक्त जाने वाले जीव के बस में नहीं है, अपना याद रख पाना। जब कर्म का बादल, सूर्य चमक रहा है, बादल आते ढक जाता, सूर्य के बस में नहीं है कि हम सूर्य चाहता है कि थम जाए, ये बादल की ताकत में सूर्य छिप जाता है। ऐसे ही हमारा चेतना, एक ही भावना हमारा चाहिए, गुरु महाराज हमारी चेतना प्रखर रहे, इसके अलावा हमारे पास कोई ताकत नहीं है। जीव के पास ज्ञान बल के अलावा विपरीत परिस्थितियों में कोई संसार की ताकत नहीं सुई कर दे। एक बार बस ज्ञान बल मांगना है और चिंतन करना है, और ये तारीफ है कितने जल्दी लौटे आओ, कितने जल्दी समझ जाओ जो उसका पुरुषार्थ है, जो उसका अभ्यास है। समझना अभ्यास है, लेकिन जब कहो कि श्रावक को दुख ना हो, श्रावक चूके नहीं, घबराए नहीं, ये हम नहीं मानते। दोनों भरत चक्रवर्ती को जो अपनी माँ से कहता था, अब प्रवचन नहीं कर रहे, भोजन करो। नहीं